नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करते हैं जो सच कहूं तो बात करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। इसे कहते हैं द गेम चेंजर माइंडसेट। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, है ना? जब हम कुछ कहें तो लोग ध्यान दें, हमारी बात को समझें, उसे थोड़ी अहमियत दें। ये एक बहुत ही बेसिक सी इंसानी ख्वाहिश है। पर असलियत क्या है? अक्सर होता ये है कि हम कुछ कह रहे होते हैं और सामने वाला या तो अपने फ़ोन में बिजी है या बस हमारी बात को हवा में उड़ा देता है। लगता है जैसे हमारी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं रही है, एक दीवार सी है बीच में। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा होता क्यों है? क्या हमारी बातों में ही कोई कमी है या फिर हमारे कहने का जो तरीका है उसमें कुछ गड़बड़ है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब एक बहुत ही खास सोच में छिपा है, एक ऐसा माइंडसेट जो सब कुछ बदल सकता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती है। नहीं, ये सिर्फ बोलने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो इसका जो पहला सीक्रेट है वो जुड़ा है सुनने की कला से। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। जरा सोचिए, हम अक्सर किसी को सुनते क्यों हैं? ताकि हम फटाफट कोई जवाब दे सकें, है ना? लेकिन अगर हम सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए सुने तो पूरी बातचीत का माहौल ही बदल जाता है। जब कोई सच में बिना टोके सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनता है और समझता है, तो दिमाग को अपने आप एक बेहतर और सटीक जवाब बनाने का मौका मिल जाता है। एक तरह से सोचने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अच्छा, इसको आजमाने का एक बहुत आसान तरीका है। अगली बार जब कोई अपनी बात खत्म करे ना, तो तुरंत जवाब देने के बजाय बस कुछ पल रुकें, सिर्फ कुछ सेकंड्स। ये जो छोटा सा पॉज है ना, ये उनकी बात को पूरी तरह से समझने और एक सोचा समझा जवाब तैयार करने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। यह है आपकी डिलीवरी, मतलब आपके बोलने का तरीका। एक पल के लिए सोचिए कि बोलने की स्पीड का सुनने वालों पर कैसा असर पड़ता है। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत तेजी से बोलते हैं, अक्सर वो थोड़े नर्वस या जल्दबाजी में लगते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो धीरे धीरे और साफ साफ बोलते हैं। वो कितने कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में और विचारशील लगते हैं। तो दूसरा सीक्रेट यही है, थोड़ा धीरे और साफ बोलना। अपनी जो नॉर्मल स्पीड है ना, उसे बस 10% धीमा करके देखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि अरे, लोग तो ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। और हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे शब्द ही सब कुछ नहीं होते। हमारी बॉडी लैंग्वेज वो तो शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोलती है। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, बात करते हुए आई कांटेक्ट रखना और अपनी बात समझाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना, ये छोटी छोटी चीजें कॉन्फिडेंस को जाहिर करती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे सीक्रेट पर। यह है कॉन्फिडेंस को एक आदत बनाना, मतलब रोज की प्रैक्टिस। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की असरदार प्रैक्टिस है। रोज सिर्फ 5 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाइए और किसी भी टॉपिक पर बोलिए, चाहे वो आज का दिन कैसा था ही क्यों ना हो। इससे ना सिर्फ बोलने में क्लैरिटी नहीं आएगी, बल्कि असली बातचीत के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, अब एक और बात, अपनी बातों को यादगार कैसे बनाया जाए। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, लोग फैक्ट्स और फिगर्स भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां उन्हें हमेशा याद रहती हैं। जब भी अपनी बात में कोई छोटा सा किस्सा, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई कहानी डाली जाती है ना, तो सुनने वाला उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। इससे बात सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बनती, बल्कि लंबे समय तक याद भी रहती है। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक 3 महीने का गेम प्लान जो एक पक्का बदलाव लाएगा। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस ये 3 चीजें हैं। पहला, समझने के लिए सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। दूसरा, अपनी बात आराम से और साफ साफ रखना। और तीसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाना। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस बदलाव के लिए घंटों मेहनत नहीं करनी है। अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस की जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आने लगेगा। और सोचिए, अगर इसे लगातार 3 महीने तक किया जाए, तो अपने बात करने के तरीके से लोगों का ध्यान और सम्मान दोनों मिलना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हर कोई नोटिस करेगा। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। अगर आज से इस गेम चेंजर माइंडसेट को अपनाया जाए, तो 3 महीने बाद एक कम्युनिकेटर के तौर पर आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्या बदलाव आएगा? सोचिएगा जरूर।